हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मैं कर रही हूँ अभी कपड़े पैक हॉस्पिटल जाने के लिए बाबू के। तो बाबू के ही पैक कर रही हूँ मैं। इसके लिए डायपर वगैरह और एक पैंट रख रही हूँ, क्योंकि मम्मी की हो गई है अचानक से तबीयत ख़राब। तो मम्मी को लेके जाना पड़ेगा हमें हॉस्पिटल। तो मैंने गाड़ी वाले भैया को कॉल तो कर दी है, और यहाँ पर मैं मम्मी को उठा रही हूँ कि चलो मम्मी, आप थोड़ी सी हिम्मत करो, हॉस्पिटल जाना है। पर मम्मी ना अचानक से पता ही नहीं चला क्या हो गया। मॉर्निंग से ही मुझे बोल रहे थे कि वीकनेस हो रहा है, तबीयत ख़राब हो रही है। फिर मम्मी थोड़ी देर में मम्मी के बहुत हाथ पैर ठंडे होने लगे और ऐसे कांप रहे थे काफ़ी। कितना मैंने कंबल वगैरह उड़ा दिए, फिर भी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी और ज़्यादा होती जा रही थी। तो मैं बहुत ही डर गई थी। तो मैंने फटाफट से भैया को कॉल कर दिया। और आज एक तो इतनी बारिश आई ना, क्या बताऊँ मैं आपको। तो फिर मैंने कॉल कर दी भैया को। मैंने कहा भैया आप आ जाओ, मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना है। तो यहाँ पर मम्मी को मैं उठा रही थी। मैंने बोला मम्मी चलो हॉस्पिटल। भैया आ गए थे तो मम्मी चल भी नहीं पा रहे थे बिल्कुल। मम्मी को मैंने बड़ी मुश्किल से उठाया और मैंने कहा मम्मी थोड़ी सी तो हिम्मत कर लो, क्योंकि मम्मी का वेट भी है थोड़ा, और मैं मुझसे उठाया नहीं जा रहा था मम्मी को। तो मैंने धीरे धीरे जैसे तैसे मम्मी को उठाया। मैंने कहा मम्मी गाड़ी तक तो चल लो। तो फिर मैं मम्मी को यहाँ पे बोल रही थी कि मम्मी थोड़ा हिम्मत करो ना, पैर रखो नीचे। पर हो ही नहीं पा रहा था। तो बड़ी मुश्किल से मैं लेके गई मम्मी को पकड़ पकड़ कर, क्योंकि मुझे भी डर लग रही थी कहीं गिर ना जाए मेरे से। एक तो कोई है भी नहीं, बच्चे भी छोटे छोटे हैं, और बाबू भी इतना परेशान कर रहा था, वो भी अलग रो रहा था। तो उसे बड़ी वाली बेटी ने उसे पकड़ा हुआ था। तो फिर मैं यहाँ पर मम्मी को लेके जा रही थी। मैंने कहा चलो गाड़ी तक भी चले जाएंगे, फिर डॉक्टर के पास एक बार पहुँच जाएंगे तो फिर पता ही चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। तो फिर मैं यहाँ पर मम्मी को लेके आई बाहर, और मैंने बोला भैया गाड़ी जरा बाहर निकाल दो पीछे की साइड। तो भैया यहाँ पे गाड़ी निकाली भैया ने। और आज ही हमारी कार को ख़राब होना था, आके देखा भैया ने तो हमारी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो फिर इतनी बारिश आ रही थी और लेट हो रहा था। फिर डॉक्टर हॉस्पिटल भी बंद हो जाता है, दिन में मैम चली जाती है जहाँ मम्मी को हम रेगुलर चेकअप के लिए ले जाते हैं। तो फिर मैंने कहा भैया कोई नहीं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो हम वैन में ही चल लेते हैं। तो मम्मी को फिर जैसे ही हम बैठे तो गाड़ी में फिर मम्मी को वॉमिट होने लग गई बहुत। और मम्मी को वॉमिट हो रही तो मुझे भी हो रही साथ में। और एक तो आज मॉर्निंग से मेरे भी सर दर्द हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा है ये। तो फिर मैं यहाँ पे मम्मी को ही पूछ रही थी मम्मी अभी ठीक लग रहा है आपको थोड़ा, क्योंकि मम्मी को काफ़ी वॉमिट वगैरह हो गई थी, कपड़े वगैरह भी पूरे गंदे हो गए थे यहाँ पे। फिर थोड़ी देर मम्मी को लिटा दिया मैंने। फिर यहाँ पे वानू ने बोला, कोई बाबू भी रो रहा था तो वानू ने बोला मम्मी आप पकड़ लो वानू बाबू को, मैं थोड़ी देर बच्ची को देख लेती हूँ। बस क्या करें। फिर जैसे तैसे हम पहुँच गए हॉस्पिटल, और रास्ते में ही मैंने कपड़े वगैरह ले लिए मम्मी के, क्योंकि कपड़े पूरे गंदे हो गए थे। फिर मैंने सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाके मैंने कपड़े वगैरह चेंज कराए। फिर यहाँ पे मम्मी का फीवर वगैरह चेक हुआ। फिर हम मैम को दिखाया तो मैम ने कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह लिखे। वैसे तो उन्होंने बोला वायरल फीवर ही है इसीलिए हो रहा है, और क्योंकि वीकनेस भी है तो मम्मी कुछ खाती पीती भी नहीं है ना, तो इसीलिए फिर हमने ब्लड टेस्ट वगैरह दे दी, ब्लड टेस्ट करने को दे दिया। और फिर हम घर आ गए थे। फिर घर आ रहे थे तो वानू भी सो गई थी, और बच्चे भी थक जाते हैं एक तो। फिर हम घर आ गए। बारिश तो हो ही रही थी आज कंटिन्यू बहुत ज़्यादा, और थी यहाँ पे बाबू भी सो गया था। हम हॉस्पिटल से घर आ गए हैं और मम्मी को मैंने दवाई वगैरह दे दी है। तो वैसे तो मैम ने वायरल फीवर ही बोला है, और टेस्ट वगैरह करे हैं कुछ डेंगू के और उसके, क्योंकि 2-3 दिन से मम्मी को वीकनेस तो हो ही रही थी, और थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे वो हो रहा था चेस्ट में ना, दर्द हो रहा था। तो अभी अब टेस्ट वगैरह लिखे मैम ने, अभी शाम को जानी है मुझे। मैम ने बोला कि आंटी को मत लेके आना, आप आ जाना खाली रिपोर्ट लेने। और बहुत बारिश आ रही है, और मैंने बना दिया है खाना घर आके। मम्मी को तो मैंने दवाई हाँ लो बेटा, आके मैंने दाल भात बनाया, और ये बूंदी बनाई है, ले लो थोड़ी सी। तो मम्मी ने बोला मुझे अभी कुछ खाने का मन नहीं है, तो मम्मी को दवाई खानी थी तो बिस्किट, और मम्मी ने बिस्किट खाया पानी के साथ थोड़ा सा, और उसके साथ दवाई खा ली है। तो सब्जी मम्मी ने बोला मम्मी कोई नहीं, अभी तो आप सो जाओ, रेस्ट करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। अभी भी खाया भी नहीं जाएगा, वॉमिट हो जाएगी, फ़ायदा क्या है। मैंने कहा शाम को मैं आपको दूंगी, जब थोड़ा तबीयत ठीक हो जाएगी तो तब मैं आपको रोटी बना कर दूंगी। अभी मम्मी का मन नहीं है खाने के लिए। और फिर मैंने आके फटाफट से दाल चावल बनाए, बच्चे तो ले गए, और मैं भी अब खा लेती हूँ दाल चावल। फिर देखते हैं, वहाँ बारिश तो बहुत आ रही है, अब कैसे जाऊँगी, शाम को देखेंगे क्या होगा। और जब हम हॉस्पिटल गए थे तो ये पार्सल आया हुआ था जो कि मयंक ने ले लिया। ये कैसे आया है? नहीं कैसे लगाना था ये कैसे लगाएंगे?
रुक जा, पता नहीं क्या बोलते मामा, अच्छी से सेट करके लगाना। ये क्या आ रखा बिल्कुल ऐसा लिखा? अच्छा ये इधर ऐसे डबल टेप से चिपकेगा। अच्छा, इसमें दे रखा है टेप तो। नहीं शायद से ऐसे है। अभी मत खोलना, मुझको आराम से वो करके लगाऊंगी। दे रखा है मम्मा टेप। रुक जा, आराम से वो करके। अभी मत निकालना, मुझको मत निकाल, मैं उधर वाले दरवाजे में लगाना है। अभी मत निकाल बेटा, मैं आराम से लगाऊंगी। ऐसे नहीं लगेगा ये जल्दबाजी में, मत कर। पहली बार आया है ये अमेजोन से, ऐसे हाथ से लिख के आया है। और यूर ऑर्डर एंड सपोर्टिंग माई स्मॉल बिजनेस। ये को मारने के लिए भी है ये। ऐसे देखो, मुझको टूट जाएगा। नहीं तोड़ के, मुझे लग रहा है क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी टेस्ट मत करो यार। रबड़ है, अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है। इससे कार खींच के देखेंगे उसको। वहाँ ना तुम उसको मुझे डरिए। तो चल। मुझे नहीं लगता तुम इसे रखने वाले हो भाई। रख दो भाई, रख दो, उसको भी सिखा रहा ऊपर से, मुझको फट जाएगा। क्वालिटी बच्चों ने ट्यूशन वगैरह पढ़ लिया था और फिर बेबी ने कुछ ऑर्डर किया था ये दरवाजे में लगाने के लिए, तो वो भी आ गया था। और फिर मैं बनाने लगी शाम के रात की रोटी वगैरह मम्मी के लिए। मैंने कहा मम्मी आप टाइम से खा लो, फिर दवाई भी खानी है, तो मम्मी को फिर मैंने फटाफट से रोटी बना कर दी। यहाँ पे मम्मी खा रही है रोटी। अभी तबीयत थोड़ी ठीक है ना मम्मी? तबीयत थोड़ी ठीक है ना? थोड़ी ठीक है। मेन तो ये है ना कि मैं रिपोर्ट लेकर आ गई थी शाम को, तो उसमें यह आया कि थोड़ा सा गले में इन्फेक्शन है, उसकी वजह से और था। तो थोड़ा सा रिपोर्ट देख के भी ये लगता है कि हाँ चलो कुछ नहीं है, तो अपने आप थोड़ा हिम्मत आ जाती है। अभी तो ठीक है मम्मी है। हाँ क्या हुआ है? थ्रोट में इन्फेक्शन। मम्मी को तंग कर रहा है, देखो ना हाथ लगा गया। अब बताओ किसको नहीं आएगा गुस्सा, ऐसा कर दिया। कपड़ा ला बेटा, कपड़ा ला। मैं तो इतना दुखी। आज का पूरा दिन पता ही नहीं चला कैसे निकल गया। और बच्चों ने तो, हमने बहुत लेट खाया था खाना, 4-5 बजे, तो बच्चे तो मना कर रहे खाने के लिए, तो दूध वगैरह पिला दूंगी उन्हें। और बाबू को खिला रही थी मैं सेरेलैक। तो गाइस प्रे करना कि मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए। आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके गाइस, बाय।